Hello and welcome back to this new video, and today we are going to talk about the major plot holes which I found in the movie Deadpool and Wolverine. So without wasting any time, let's go. तो पहले मैं वार्निंग दे देता हूँ कि स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पर वीडियो क्विट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्लॉट होल से। जो मुझे सबसे बड़ा प्लॉट होल लगा वो है एंकर बीइंग का कंसेप्ट। तो एंकर बीइंग का कंसेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। एंकर बीइंग वो हीरो होता है जो मर जाने से यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। मतलब अगर एंकर बीइंग किसी यूनिवर्स का मर गया तो वो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। पैराडॉक्स के मुताबिक हर यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है। डेडपूल वाले यूनिवर्स मतलब अर्थ 10,005 का एंकर बीइंग लोगन था, वो मर जाता है और इसलिए डेडपूल की टाइमलाइन या कह लो डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में आ जाता है। तो ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया, इसकी एक्सप्लेनेशन फिल्म में नहीं दी गई और वैसे भी मुझे ये कंसेप्ट जो है अननेसेसरी और इलॉजिकल सा लगा, क्योंकि जो सेक्रेट टाइमलाइन है वहां का एंकर बीइंग कौन है। फिर आयरन मैन मर गया, कैप्टन अमेरिका बुजुर्ग हो गया है, ब्लैक विडो भी मर गई, वैसे भी उसके कोई चांसेस नहीं है कि वो एंकर बीइंग हो, और हॉकाई कोई चांस लगता नहीं है, वैसे वो एक साधारण इंसान कभी मर सकता है। तो नेक्स्ट प्लॉट होल है लोगन की टाइमलाइन। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने लोगन मूवी देखी है, वो 2029 में यानी कि 2029 में सेट की गई है। डेडपूल 2024 में सेट की गई, तो वहां पर लोगन कैसे मर सकता है। फिल्म में बताया गया है कि लोगन मर चुका है, इसलिए डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में आ गया है। तो डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में कैसे आ सकता है जबकि लोगन 2029 में मरा है। इसकी हमें कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं जाती। ऊपर से सीन आ जाता है कि डेडपूल खोदता है उसकी कब्र लोगन की, और वहां से लोगन की डेड बॉडी मतलब जो डिकम्पोज हो चुकी है उसको निकालता है। तो ये भी हमें नहीं एक्सप्लेन किया गया कि ये सब कैसे पॉसिबल। एंकर बीइंग वाला कंसेप्ट और लोगन की टाइमलाइन जो कि मैच नहीं कर रही इस फिल्म से, ये दो प्लॉट होल्स हो गए। तीसरा प्लॉट होल है इस फिल्म में विलन्स की कोई मोटिवेशन क्लियर नहीं लगती। ना तो पैराडॉक्स का पता है कि वो क्या चाहता है, ना ही कैसेंड्रा नोवा का हमें बताया गया कि वो क्या चाहती है। वो क्यों पैराडॉक्स के कहने पे वॉइड में रुकी हुई है जबकि उसके पास वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल वाला यंत्र है जिससे वो बाहर आ सकती है कभी भी। उसकी भी मोटिवेशन हमें क्लियरली नहीं बताई गई कि वो वहां क्यों रुकी। तो पैराडॉक्स असल में चाहता क्या है, क्या उसने एंकर बीइंग वाला झूठ बोला है, इसकी हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई इस फिल्म में। तो ये हो गए 3 प्लॉट होल। अब बढ़ते हैं अगले प्लॉट होल पे। वो है डेडपूल की जो चॉइस है, उसने अर्थ 616 को क्यों चुना, मतलब सेकंड टाइमलाइन को क्यों चुना। वो एक रैंडम सा डिसीजन लगता है, उसके पीछे की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई कि उसने उसी टाइमलाइन को क्यों चुना। हो सकता है वो कैप्टन अमेरिका आयरन मैन का फैन हो, पर वो तो किसी और यूनिवर्स में भी हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नहीं पर छोटा सा प्लॉट होल है। सो आफ्टर ऑल दैट दिस मूवी वाज ऑल अबाउट सेविंग डेडपूल्स यूनिवर्स, नथिंग एल्स। कुछ भी करो, डेडपूल के यूनिवर्स को बचाओ, चाहे प्लॉट में शेयर करने क्यों ना पड़ जाए। अब मुझे नहीं पता कि मार्वल इन सारे प्लॉट होल से कैसे डील करेगा। अब बात यह है कि क्या पैराडॉक्स ने झूठ बोला हो सकता है एंकर बीइंग के बारे में, कि एंकर बीइंग का कंसेप्ट ऐसे ही उसने छोड़ दिया हो, वो असल में हो ही ना। क्योंकि अगर एंकर बीइंग है तो इसकी वजह से जो मार्वल यूनिवर्स का एग्जिस्टिंग लॉजिक है वो फेल हो जाता है। मतलब ये एंकर बीइंग का कंसेप्ट मार्वल के लॉजिक में फिट नहीं बैठता। तो चलो ये थे मेजर प्लॉट होल्स। अब आगे देखो क्या होता है, कैसे फिट बैठती है ये मूवी लार्जर एमसीयू में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।